मैं राजनारायण। क्या आज कार्यक्रम चल रहा है यहाँ गांधी चौक की तरफ? आज सर्वविदित ही है कि 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत हुई थी। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश में आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे विकल्प संस्था ने और सर्वोदय मंडल ने एक संयुक्त प्रयास शुरू किया है कि उस दिन तमाम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी, पर हम कुछ ही चेहरों को जानते हैं, उन्हीं की हम पुण्यतिथियाँ मनाते हैं, तो बाकी लोग अनचाहे अनजाने रह जाते हैं। हमने ये कोशिश की है कि जितने भी शहीद हुए थे, जब पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं तो उस विचार पे चलने वाले उनके जितने भी मानस पुत्र थे, उनकी भी आज शहादत को हम श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें। और एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक कारण बन गया है कि हम आपस में शहीदों को लड़ा रहे हैं। सब शहीद चाहे किसी भी विचारधारा से प्रेरित रहे हों, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे। ये बहुत गलत है कि राजनीति के लिए हम शहीदों को आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं। मेरी एक कोशिश है कि गांधी जी ने जो हमें अस्त्र दिया था चरखा, उससे निकलने वाले सूत की माला ने, जब उसने उस समय देश को एकजुट कर दिया था और उस एकजुटता से अंग्रेज़ों को भगाने पर मजबूर हो गए थे, आज हम उसी सूत्र से की माला से उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देकर के एक सूत्र में पिरो दें, जिससे वो ये विचार हमारे देश को और बहुत बहुत आगे तक ले जाए। तो आज कितने लोग यहाँ कहाँ से लोग आए? आज एक हमने गांव अडॉप्ट किया है सहसिया हुसैनपुर, जहाँ से ये चरखा काटने वाली महिलाएं आई हैं। तमाम चरखे, बरेली में 22,000 चरखे थे जो अब जला दिए गए, पर हमने इस गांव में जब देखा कि चरखे चला रहे हैं तो हमने यहाँ की युवा पीढ़ी को समझाया कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस बंदूक के दम पर तो बड़ी बड़ी तोपें खास झुक गई थी, आप इस चीज़ को सीखो। तो यहाँ जो युवा लड़कियाँ हैं, इन्होंने अपनी दादी नानी से चरखा चलाना सीखा है और अब हम इस विद्या को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इनसे सीखी जो सूत की माला होती है, क्योंकि उसका जब तक आर्थिक मूल्य नहीं मिलेगा तो लोग आगे तक चीज़ नहीं बढ़ाएंगे, हम ये माला को 10 रुपये में लेते हैं और आज हम फूलों की जगह इस सूत की माला से ही सब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये आप जो सर्वोदय पात्र देख रहे हैं, हमने राजनीतिक आज़ादी तो हासिल कर ली, पर अभी भी हमारे देश की 40% जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि लोग कैसे भूख से परेशान रहे हैं। हमने सिर्फ ये एक बात कही है कि अगर हर सक्षम व्यक्ति मात्र एक मुट्ठी अन्न निकाल करके ज़रूरतमंद तक पहुँचाने लगे तो उस लड़ाई को भी हम उसी आसानी से जीत लेंगे जैसे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जीती थी। तो भूख के खिलाफ ये जंग है सर्वोदय पात्र, ये हमने बरेली में कम से कम 200 परिवारों में स्थापित किया है, जहाँ से अनाज ला करके हमने 1600 परिवारों को पूरे लॉकडाउन में ये अनाज मुहैया कराया।